श्री राम जय जय राम। जो वस्तु बहुत ज्यादा सुलभ हो जाती है, व्यक्ति के नजरों में उसकी कीमत घट जाती है। हाँ, ये है। कोई वस्तु बहुत सरल, सहज और सुलभ हो जाए, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए, तो लोग उसका महत्व नहीं समझ पाते। यही हम लोगों का दुर्भाग्य है। जिस समय भगवान की कृपा से किसी महापुरुष का अवतार होता है, उस समय हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते। और जब वो महापुरुष तिरोहित हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया उनकी कीर्ति को गाती है, उनके ग्रंथों को पढ़ती है, उनकी फोटो की पूजा करती है। और जब वो प्रत्यक्ष थे तो दुनिया ने उनको सम्मान नहीं दिया, उन पर श्रद्धा नहीं की, उनके चरणों में समर्पण नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ही देख लो आप, कितना तिरस्कार हुआ। 5 वर्ष के गोस्वामी जी की आयु हुई और जिस दासी ने उनका पालन पोषण किया था, चुनिया, वो भी शरीर छोड़ करके चली गई। ये दर दर भटक रहे हैं। 5 वर्ष के छोटे से बालक हैं, विचार कर रहे हैं कि कोई हमको 4 चने के दाने ही दे दे, हम उसी को फल समझ करके स्वीकार करेंगे। पर लोग उनको देखते तो दरवाजा बंद कर लेते। अरे राम राम, अरे राम राम, सुबह से इस पापी का मुंह देख लिया, इसने अपनी माता को खा लिया, अपने पिता को खा लिया, अपने घर को खा लिया, कहां तक कहें अपनी दासी को भी खा गया। अब ये हमारे हमको खाने के लिए गेट पर आके खड़ा हो गया है। ऐसा कहते लोग उनको और द्वार बंद कर लेते। और गोस्वामी जी बड़े प्रेम से कहते, दे दो 4 चने के दाने, हम फल उसी को माने। लेकिन कोई ने, किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तब साक्षात भगवान विश्वनाथ ने कृपा की। मां अन्नपूर्णा को आज्ञा दी कि जाओ, ये होनहार बालक है, इसका पालन करो, इसको भोजन दो। तब साक्षात अन्नपूर्णा माता आकर के, वृद्धा के रूप में आकर के उनको खीर खिला करके जाती थी। लेकिन लोगों को यह भी सहन नहीं हुआ। खुद तो सेवा करते नहीं, खुद तो खिलाते नहीं, और भगवती अन्नपूर्णा वृद्धा का रूप धारण करके खीर खिलाने आती, उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न करते। मैया कहाँ से आती हो, क्यों आती हो, क्यों खीर खिलाती हो, या आपका नाते में क्या लगता है, अरे इससे बच के रहना, इसकी छाया भी बड़ी भयंकर है, ऐसे कह के उनका समय नष्ट करते। तो ये संसार की रीति है। अरे राम जी कहां तक कहें, जब गोस्वामी जी बड़े हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई, रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ का प्रणयन किया, तो लोगों ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। अब विचार करो, रामचरितमानस को कैसे नष्ट किया जाए, इसके कितने षड्यंत्र किए गए। चोरों को भेज करके पुस्तक चुराने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया। राजा के यहां जाकर के शिकायत की गई कि इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा का खंडन है, वेदों के सिद्धांतों का खंडन है, इसलिए इस ग्रंथ को नष्ट करा देना चाहिए, गंगा जी में प्रवाहित करा देना चाहिए, अन्यथा समाज भटक जाएगा महाराज, अनर्थ हो जाएगा। काशी विद्वानों की नगरी है और उस काशी जैसी नगरी में संस्कृत भाषा का अपमान हो रहा है, आप देख रहे हैं, बताओ आप। महाराज ने गोस्वामी जी को बुलवाया, बोले काशी के विद्वान ऐसा ऐसा कह रहे हैं। गोस्वामी जी मुस्कुराने लगे, बोले ये है रामचरितमानस, आप आराम से इसको आद्योपांत पढ़ लीजिए, प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पढ़ लीजिए, और इसमें जहां आपको ऐसा लगता हो कि बातों का खंडन किया गया है, वेदों की, शास्त्रों की, संस्कृत भाषा का खंडन किया गया है, वो बता दीजिए हमको। देखा राजा ने, राजा भी पहले विद्वान होते थे, उन्होंने देखा, देख करके कहा कि इसमें तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें, इसमें तो लिखा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम। आप कहते हैं कि शास्त्रों का खंडन किया है, और गोस्वामी जी तो लिख रहे हैं जो शास्त्रों में लिखा है उसी की हम व्याख्या कर रहे हैं, इसमें वेद विरुद्ध बात कहां लिखी है। फिर भी उनको हजम नहीं हुआ। अरे बोले महाराज ये तो आपने शुरू के 2-4 पेज पढ़े हैं, पूरा ग्रंथ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा
कि इसमें कितना अनर्गल प्रलाप किया गया है। अंत में ये निर्णय हुआ कि भगवान विश्वनाथ के मंदिर में ही ग्रंथ को रखा जाए और भगवान विश्वनाथ ही जैसी स्वीकृति देंगे उसी प्रकार से इस ग्रंथ की मान्यता को समझा जाएगा। रात में पट बंद कर दिए, किवाड़ बंद कर दिए, ताला लगा दिया गया, सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्थित कर दिया गया, ताले की चाबी स्वयं राजा ने रखी। दोनों पक्ष के लोग वहां आकर के बैठ गए। जो उस ग्रंथ के खिलाफ था वह पक्ष भी बैठ गया और गोस्वामी जी महाराज भी अपने कुछ शिष्यों को लेकर के वहां बैठ गए। गोस्वामी जी ने भगवान महादेव से कहा, बोले भगवान आपने ही हमको प्रेरणा दी, आपने ही हमको आज्ञा दी, तो हमने इस ग्रंथ का प्रणयन किया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। हम ये नहीं कहते कि इस ग्रंथ में अपनी स्वीकृति दो अथवा ना दो, इसको अच्छा कहो अथवा बुरा, आपकी जो इच्छा हो वो करो, लेकिन बस हम याद दिला रहे हैं इस ग्रंथ की रचना हमने आपकी आज्ञा से ही की है। सुबह महाराज आए, द्वार खोला। द्वार खोलने के बाद में ग्रंथ के निकट गए, भगवान महादेव को प्रणाम किया और ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर देखा, क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। भगवान महादेव ने सत्यम शिवम सुंदरम तीन वाक्य बोले, तीन शब्द बोले। सत्यम, जो कुछ इस ग्रंथ में लिखा है सब सत्य है। शिवम, जो कुछ इस ग्रंथ में लिखा है सब कल्याण करने वाला है। और सुंदरम, जो कुछ इस ग्रंथ में लिखा है सब मंगल से भी मंगल, सुंदर से भी सुंदर है। और महाराज, जैसे ही भगवान महादेव की इस सुंदर लेखनी को राजा ने देखा, प्रसन्न हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, गोस्वामी जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलयुगी प्राणियों का उद्धार करने के लिए श्री गोस्वामी जी महाराज का अवतार हुआ। वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़े हैं। हमने इतनी बड़ी कथा इसलिए सुनाई, इस कथा को सुनाने का कोई और कारण नहीं है। इस कथा को सुनाने का केवल इतना कारण है कि गोस्वामी जी जैसे भगवान को प्राप्त करने वाले महापुरुष भी जब इस धराधाम पर आए तो कलयुगी प्राणी उनको भी सम्मान नहीं दे पाए, उनका आदर नहीं कर पाए, उनका महत्व नहीं समझ पाए। और आज यदि कहीं घोषणा हो जाए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अमुक जगह दर्शन दे रहे हैं, कितनी भीड़ पहुंचेगी? यही अंतर है। वस्तुतः सच्चा लाभ वही है जो हम अपने नेत्रों से, अपने आंखों से देखते देखते ले लें। कोई महापुरुष यदि प्रकट है तो उसकी आज्ञा का पालन करके, उसके चरणों में अपने मस्तक को रख के और उनका आदर करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनकी जो वाणी है उस वाणी का अनुसरण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तब हमारे जीवन की सार्थकता है।